morning student. Myself Anuj Chauhan from Saraswati Vidya Mandir, Hasanpur. Today we will start new chapter. Our new chapter is atomic structure. क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है मतलब सेकंड चैप्टर हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना के अंतर्गत हम कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है बोहर एटॉमिक मॉडल यानी बोहर का परमाणु मॉडल, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बोहर परमाणु मॉडल की जो खोज की थी वो की थी साइंटिस्ट नील्स बोहर ने, और ये खोज कब हुई? 1913 में। ये जो सिद्धांत हमारा दिया गया बोहर परमाणु मॉडल वो कहाँ से निकाला गया? नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल पर स्टडी की, और इसकी स्टडी करने के बाद में उसमें जो दोष थे उनको सेटिस्फाई किया, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा बोहर का परमाणु मॉडल है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर है। इसकी कई सारी परिकल्पनाएं हैं। जो फर्स्ट परिकल्पना हमारी ये है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं यानी घूमते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कहाँ गति करेगा? बंद वृत्तीय कक्षा में, जो कि इसमें दिखाया गया है, मैंने दिखाया। ये क्या है? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इन्हीं में ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करता है यानी कि गति करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग हम लिखते हैं MUR से h/2π का गुणज होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। इसे हम लिख सकते हैं MUR, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर होना चाहिए h/2π के। नंबर 3 पॉइंट है, वृत्तीय कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, मतलब कि ये जो सभी वृत्तीय कक्षाएं हैं उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल निश्चित है, और इन कक्षाओं को हम 1, 2, 3 या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। इसमें मैंने दिखाया भी है। ये हमारी फर्स्ट कक्षा है, उसका नाम हमने डिनोट किया K से। सेकंड कक्षा L, थर्ड कक्षा M, और अगली कक्षा आएगी वो हम N या आगे डिनोट करते चले जाएंगे। नंबर 4, निश्चित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा, यानी कि जब किसी भी निश्चित ऊर्जा के स्तर में वो गति करता है तो वहाँ पे ऊर्जा स्तर मतलब उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। नंबर 5 पॉइंट हमारा है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो जो ऊर्जा का स्तर है उसे हम लिखते हैं, इस तरह का अंतर है वो डेल्टा E से डिनोट करते हैं, यानी कि डेल्टा E बराबर E2 माइनस का E1 विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो लो लेवल पे था, उसकी एनर्जी लेवल E1 है, और वो कहाँ चला गया? E2 पर, उसका एनर्जी लेवल हमने E2 मान लिया। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमने दिखाया, वो डेल्टा E बराबर कितना होगा? E2 माइनस का E1। ये हमारा इसका ऊर्जा का अंतर आ गया। ये रोक दे।